नमस्कार। वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर धमाकेदार शुरुआत की है और खिताब की दावेदारी में दूसरी सभी टीमों को एक मजबूत इशारा भी दिया है। आज अफगानिस्तान से टक्कर है और वर्ल्ड कप के इस खास मुकाबले के सभी अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के दो नामचीन चेहरे सबा करीम और विजय दहिया हमारे साथ रहेंगे और हम पूरे वर्ल्ड कप के सभी पहलुओं पर बात करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के साथ शुरुआत की है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट से हार का उसे सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को अपने तीसरे वर्ल्ड कप के खिताब पर है, जबकि अफगानिस्तान की कोशिश होगी कि वो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करे। और हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबा भाई, सबसे पहले कल इंडियन टीम ने थोड़ा सा रिलैक्स प्रैक्टिस की और एक जो खबर बड़ी आई कि शुभमन गिल हॉस्पिटल से बाहर आ गए, ये कितना टीम के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए सेटिस्फाइंग? हालांकि मुझे लगता है अफगानिस्तान पाकिस्तान शायद वो ना खेल पाए। हाँ, वैसा मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाला जो मैच पाकिस्तान के विरुद्ध है वहाँ पर भी वो अवेलेबल ना हो। पर ये बात भी है कि ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं भारत के लिए, जहाँ पर शुभमन गिल की आवश्यकता होगी। तो एक बार पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तभी भारत को शुभमन गिल को वापस लाना चाहिए 11 में। एक बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए। पर इस समय स्पेस जो है भारतीय टीम को काफ़ी अच्छा है। पहला मैच बहुत ही कठिन मुकाबला था, एक तरह से अच्छा रहा कि पहला मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध रहा। तो आपके सारे जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, उसको एक तरह से आप चेक कर सकते हैं। करने में मदद मिली है भारतीय टीम को। आप इवैल्यूएट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को और उसके बाद आप अलग योजना के साथ आगे वाले मैचेस इसी से जुड़ा एक सवाल विजय भाई आपसे कि क्या अगर शुभमन गिल वापस आते हैं, अभी तो इस मैच में नहीं है, लेकिन इस मैच में आपको लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन को टीम नहीं छेड़ेगी? जो कुछ गलतियां पिछले मैच में हुई है, एक और खिलाड़ियों को मौका मिलेगा? देखिए, गलतियां आपकी प्लेइंग 11 के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हुई है और परफॉर्मेंस जहां तक आप बात करें वो ऊपर नीचे चलती ही रहेगी। आपको थोड़ी बहुत तारीफ ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी की भी करनी पड़ेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन का आपने बात किया। विनिंग कॉम्बिनेशन के अलावा आप किस तरीके के सरफेस पे खेल रहे हैं, किन के खिलाफ खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखते हैं। जिस ग्राउंड में आज मैच होने वाला है, अगर आप उस पर देखें तो जब पिछला मैच हुआ था तो 100 ओवर के अंदर लगभग 850 रन बने थे। तो वो इस तरीके का एक ग्राउंड है जहाँ पर अगर आप देखें तो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है। क्या आप 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहेंगे, वो एक सवाल ज़रूर होगा आपके पास। अश्विन, कुलदीप और जडेजा, आपके पास बहुत समय बाद ऐसा हुआ है विमल के भारतीय टीम के पास 4 ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्हें आप कह सके तेज गेंदबाज हैं और चारों 140 से ज़्यादा डाल सकते हैं। दिल्ली की पिच को तो आप बैक ऑफ द हैंड की तरह जानते हैं। ये जो न्यू ओवरले हुई है, इसके लिहाजा टीम कॉम्बिनेशन में या 3 स्पिनर्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें चेंज आ सकता है। 3 स्पिनर आप किन के खिलाफ खिला रहे हैं? अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की टीम नेट में डे इन डे आउट 4 बहुत बढ़िया स्पिनर्स को खेलती है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्पिनर खेलना कोई बहुत बड़ी बात होगी। प्रेशर में आप खेलते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है कि भारतीय टीम एक स्पिनर को यहाँ पर आराम दे और 4 तेज गेंदबाजों के साथ इस मैच में खेलते हुए नजर आए। सबा भाई, पूरे जो टूर्नामेंट होना उसके लिए ये एक बहुत अच्छा, अगर स्पिनर्स को हम खेलते हैं तो उनके पास वर्ल्ड क्लास है। राशिद खान वर्ल्ड क्लास है और भी स्पिनर्स उनके अच्छे हैं और वो जैसे उनके कप्तान कह रहे हैं कि वो अपने नेट्स में वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स का कई उन्होंने इंडिया से भी कंपैरिजन कर दिया। आपको लगता है जो अगला जो पूरा टूर्नामेंट होना, 8 मैच और अभी लीग के बाकी हैं इंडिया के लिए, उस लिहाजन यहाँ पे आपको स्पिन से खेलने का बेस्ट मौका मिलेगा अगर उनके स्पिनर्स के ओवरऑल टूर्नामेंट के स्पिनर्स की बात करें तो? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारतीय बैटर्स के लिए, क्योंकि टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास। राशिद खान के बारे में हम लोग जानते हैं, मुजीबुर रहमान एक और मिस्ट्री स्पिनर है, मोहम्मद नबी के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। और जिस तरह की सरफेस जनरली नज़र आती है कोटला में, हालांकि ये ग्राउंड छोटा है, जो ग्राउंड डायमेंशन है काफ़ी छोटे हैं, पर विकेट काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो एक अच्छे विकेट पे भी आप स्पिनर्स के सामने किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी है, उस प्रकार के वो बैटर्स हैं कि आप एग्रेसिव अंदाज में इन सभी स्पिनर्स के सामने खेल सकते हैं। तो चैलेंज ज़रूर होगा, पर ये बहुत ही अच्छा फेज़ है भारतीय टीम का कि आप एक टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने आपके खेलने का मौका मिल रहा है और आप इस चैलेंज को अगर स्वीकार करेंगे और एक बड़ा स्कोर भारत बना लेता है तो उससे विश्वास जो है भारतीय बैटर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
देखिए दोनों टीमों में कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, कोई ये नहीं इंडियन आज के डेट में कोई भी, चाहे वो बेटिंग मार्केट में भी आप जाएं तो कोई ये नहीं करेगा कि इंडिया को हारने का। एक ही मैच हमने कभी टाई किया है दोनों, अगर रिकॉर्ड की बात करें, वो भी 5 साल पहले, धोनी कप्तान थे उसमें। लेकिन अगर अफगानिस्तान के बैटिंग की बात करें, जैसे विजय, अगर बहुत सारे उनके जो कंसल्टेंट हैं, अजय जडेजा आए हैं, इंडियन कनेक्ट उनका रहा है, लालचंद राजपूत पहले रहे, मनोज प्रभाकर रहे, आपको लगता है कि उनकी बैटिंग पहले से, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 9 भी है, वो इंडियन बॉलिंग को खेलने के लिए एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल दे सकती है? एक अच्छा, दर्शकों के लिहाज से देखें तो एक थोड़ा सा कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। हाँ, कोशिश यही रहेगी अगर आप गेंदबाजी की तरफ नज़र डालेंगे तो उनके पास बहुत बढ़िया विकल्प वहाँ हैं। और अगर आप इस टीम की तुलना करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि दोनों डिपार्टमेंट में कौन सा आपको ज़्यादा मजबूत पक्ष नज़र आता है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी गेंदबाजी आपको और उसकी बड़ी वजह भी ये है ना कि जिन टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं उनकी गेंदबाजी का स्तर उनकी टीम को वो चैलेंज करता है, उनके बल्लेबाजों को हमेशा चैलेंज करता है। नंबर 9 की आपने बात की, यहाँ पर क्वालिफाई करके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आए हैं। हाँ, वो एक सवालिया निशान हमेशा रहता है कि उनके पास उस तरीके का कोई एक बैट्समैन नहीं है जिसके आसपास वो खेल सकें। कुछ अच्छी पारियां आपको उनकी तरफ से देखने को ज़रूर मिलती हैं, लेकिन वो निरंतरता उनके खिलाफ, उनकी तरफ से किसी टीमों के खिलाफ आपको देखने को नहीं मिलती। और इसी की बड़ी वजह है कि आप जब भी वो टॉप टीम्स के साथ खेलते हैं ना, तो उनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनको लेट डाउन कर देती है। गेंदबाजी ने उनके लिए बहुत मैच बनाए हैं, लेकिन बल्लेबाजी ने उनको कभी भी पार पाने नहीं दिया, और वही हमेशा उनके लिए एक चुनौती रही है। एक और परेशानी भी ये है उनके साथ कि वो बड़ी टीमों के साथ बहुत कम मैचेस खेलते हैं। पिछले 2019 से 23 तक सिर्फ 19 मैच खेले हैं। इसीलिए जब तक कि आप टॉप क्वालिटी टीम्स के सामने खेलेंगे नहीं तो फिर अपने बैटर्स को आप टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से अफगानिस्तान, जैसे कि विजय ने कहा, कि उनकी जो सबसे जो कमज़ोर जो पक्ष है उनकी बल्लेबाजी रही है। अब इस टीम में देख लें, गुरबाज के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, वो अच्छे बैटर हैं। उसके साथ साथ इब्राहिम ज़ादरान एक और अच्छे प्लेयर हैं, शाहिदी जो कप्तान है वो बैटिंग करते हैं। पर अगर हम डिपेंडेबिलिटी की बात करें तो सिर्फ ये 2 जो ओपनर्स हैं उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा टीम निर्भर कर रही है। और सब बहुत कम मैच खेले, जैसे 150 मैच है उनके नाम अब तक के पूरे हिस्ट्री में। लेकिन एक जो चीज़ है अफगानिस्तान की, हमने कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे दर्शकों को, कि वहाँ भी कई सारे स्टेडियम्स बने, हालांकि छोटे छोटे ग्राउंड बने, 8000 7000 की कैपेसिटी वाले, अलग अलग कंधार में या 7-8 और स्टेडियम बने, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बड़ा है। लेकिन ये जितने जो कंट्रीज़ हैं जो फ्रिंज पे हैं, ये इंडियन क्रिकेट के बायलैटरल टाइज पे उनका इकॉनमी डिपेंड करता है। हाँ, और उतने सारे मैचेस खेलने को मिलते नहीं हैं। अच्छी बात तो ये है कि, पर अब इस टीम में पॉजिटिव्स क्या है? अफगानिस्तान की टीम में पॉजिटिव्स ये है कि सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लीग्स खेलने का बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है। चाहे T20 मैचेस जो हैं, ये मुझे लगता है 11 में से 8 या 9 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो लगातार बाहर की जो ग्लोबल लीग्स होती हैं वहाँ पर खेलते रहते हैं। तो वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में किस तरह का प्रदर्शन आपको करना होगा एक अपसेट करने के लिए। और वो चैलेंज बहुत बड़ा रहेगा अफगानिस्तान के लिए कि सब चीज़ों को, सारे अनुभव को आपको एकत्रित करके एक टॉप क्वालिटी साइड के सामने क्या आप उसी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, यही बहुत बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान के। विमल, अभी जो हमने जिक्र किया ना गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का, अगर आप देखें उनके जितने भी लीग में प्लेयर का, जैसे सबा भाई ने अभी जिक्र किया, वो सारे गेंदबाज खेलते हैं। राशिद आपको खेलते हुए नजर आएंगे, नबी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मुजीबुर रहमान आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और अब नूर आपको खेलते हुए नजर आते हैं। कोई बल्लेबाज नहीं खेलता। तो ये आपको दर्शाता है कि किस तरीके से उनके जो सारे गेंदबाज हैं, इसलिए उनको अनुभव है और वो किसी भी टीम के लिए चुनौती पैदा करते हैं। ज़्यादा आपने घर में खेलने की बात की, आपने कुछ स्टेडियमों का जिक्र किया, वो बहुत रेयरली वापस जाते हैं। या तो वो पहले अगर आप देखें तो भारत के साथ उनका इस तरीके का टाइप था, वो पहले नोएडा में बेस थे, फिर देहरादून में बेस थे। वो अपनी ज़्यादातर क्रिकेट अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में नज़र आते हैं, या तो आपको वो दुबई में नज़र आएंगे खेलते हुए, या कतर के अंदर उनका बेस होता है, तो वहीं पर अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और वैसे भी जितने क्रिकेटर्स आपको अफगानिस्तान की टीम में नज़र आते हैं, 90% वही हैं जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, जो बेल्ट लगती है, ये वहाँ से खेलते हुए आए हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, अभी समय लगेगा। और उनमें अभी जो अफगानिस्तान के एक प्लेयर और विराट में जो नोकझोंक हुई, वो भी कल देखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो काफ़ी इसमें है। लेकिन उनके खिलाड़ी शुभमन गिल के कई सारे फैंस दिखाए जा रहे हैं, और हमारे लिए शुभमन गिल जितना जल्दी आए, शुभमन गिल पे कुछ खिलाड़ियों, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया दी है, एक बार उसको सुनते हैं। फिलहाल क्या लगता है कि जो भारतीय टीम अभी इस वक्त वर्ल्ड कप में है, तो एक बड़ी मुसीबत इस वक्त जो देखने को मिल रही है वो यही है कि शुभमन गिल इस वक्त बीमार हो गए हैं। तो क्या लगता है वो कब तक वापसी कर पाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान वाले मैच से भी वो फिलहाल बाहर है? नहीं, क्योंकि होता है, वो बीमारी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई होप कि शुभमन जल्दी रिकवर करे। हम लोग अच्छा मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम आगे भी वर्ल्ड कप में मैचेस खेलते रहें। मेरी ओर से शुभकामनाएं।
बहुत शानदार पारी विराट कोहली और राहुल ने खेली और बाकी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी उम्दा प्रदर्शन करें और एक के बाद दूसरा करके फिर एक बार भारत विश्व चैंपियन बने। तो अवेश खान और अनुराग ठाकुर, क्रिकेटर अनुराग ठाकुर, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया की जीत का जो खुमार है अभी उतरा नहीं है, लेकिन शुभमन गिल की अगर बात कर रहे हैं दोनों, सवा भाई कितना, अगर जैसे विजय कह रहे थे कि रश नहीं करना चाहिए, अवेश खान भी कह रहे थे कि रश नहीं करना चाहिए, आपको लगता है कि चांस ले सकते हैं या शुभमन गिल या जो प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं रेसिस्टिविटी की वजह से? ये तो है कि जो जितने सारे एथलीट्स होते हैं, जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर जो बॉडी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हेल्प करता है आपको जल्दी रिकवर करने के लिए। पर अंत में ये निर्णय जो है वो फिजियो और ट्रेनर ही लेता है। और प्लेयर हाँ, प्लेयर तो अंत में हमेशा तैयार रहते हैं खेलने के लिए, पर अंत में जो डिसीजन जो है मेडिकल जो टीम होती है, जो टीम के साथ जुड़ी होती है, वो डिसाइड करती है कि प्लेयर फिट है कि नहीं। पर आपने नवीनुल हक के बारे में बात की थी, मैं तो चाहता हूं कि उस तरह के एग्रेशन होना चाहिए मैदान में, तभी तो मज़ा आएगा। वो जो बज़ है वर्ल्ड कप में कब आएगा? दो पेस बॉलर्स हैं टॉप क्वालिटी अफगानिस्तान के, नवीनुल हक और फजल हक फारूकी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, तो वो थोड़ा बहुत चैलेंज पोज कर सकते हैं। पर इस मैच का सबसे बड़ा डुएल तो यही है, विराट कोहली वर्सेस नवीनुल हक। अब देखना यह है कि ये जो मैच है वो अपने घर में हो रहा है विराट के, अब यहाँ पर नवीनुल हक किस तरह से बिहेव करते हैं, फिर उनका रिएक्शन किस तरह से होता है विराट के सामने, और विराट का बल्ला कैसे जवाब देता है, क्या विजय भाई? जी बिल्कुल, और असली लड़ाई तो उसी चीज़ की है ना। आप कौन किसको क्या कहेगा उसका तो इंतज़ार नहीं कर रहे आप। अगर वो गेंद फेंकते हैं और फिर बल्ले से विराट कोहली क्या करते हैं, सबको इंतजार उसी चीज़ का रहेगा और उसके बाद वो बातचीत देखने को मिलेगी और एक राइवलरी इस तरीके की बन जाती है। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, आईपीएल से ये शुरुआत हुई थी और अगर आप देखें तो इस मैच को शुरू होने से पहले मीडिया में ये चल भी रहा है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में क्या होगा, सब लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस पिच के बारे में बात करें ना सब, ये पिच कुछ इस तरीके की नहीं है। जो गेंदबाजी अफगानिस्तान के पास है उसको ऐसी पिच चाहिए जहाँ पर गेंद हल्का सा रुक के आता हो। आपने फारूकी का जिक्र किया, उनकी भी ताकत यही है कि किस तरीके से वो चेंज ऑफ पेस करते हैं। नवीनुल हक भी उसी लिए माने जाते हैं और बाकी 3 स्पिनर्स उनके पास हैं। तो इस पिच के ऊपर चैलेंज हो सकता है। मैं ये देखना चाहूँगा जिस पिच के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वहाँ अगर अफगानिस्तान किसी के साथ खेलती है इन गेंदबाजों के साथ, तो फिर उनके साथ कैसे खेलेंगे आप? अच्छा, विराट की बात कर रहे हैं। एक और कल जो टीम मैनेजमेंट के सामने एक बारी विक्रम राठौर के सामने पूछा गया कि क्या बैटिंग ऑर्डर में केएल राहुल को प्रमोट करने का ये मौका है, तो उन्होंने जो कहा कि प्रमोट नहीं करना चाहिए, मतलब जो है जहाँ पे स्टेबल लंबे समय से नंबर 5 पे खेल रहे हैं। आपको लगता है चाहे ईशान किशन जाएं या शुभमन गिल के आने के बाद भी ये एक स्टेबल ऑर्डर इंडिया जो काफ़ी समय से था कि 3 पे 4 पे 5 पे थोड़ा चेंज करें, जिसके रोहित शर्मा भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि हमको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अब वो लगता है फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ये एक सेट पैटर्न, अगर विनिंग फार्मूला आपको मिल रहा है तो ये सेट पैटर्न है इंडिया के लिए। हाँ, और सही सेट पैटर्न है ये भारत का। अब ईशान किशन बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, मैचेस खेल चुके हैं ओपनर के रूप में, मध्यक्रम में भी खेल सकते हैं, तो वो एक बहुत ही शानदार कुशन प्रोवाइड करते हैं भारतीय टीम को, और इस समय इसी वजह से उनको ओपन कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले मैचेस में या फिर इस मैच में भी वो फिर से शानदार तरीके से ईशान किशन का बल्ला चलेगा। तो यही विशेषता है इस टीम की। इस टीम का संतुलन इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कई आपके प्लेयर्स जो इस समय टीम में नहीं भी हैं, 11 में नहीं हैं, वो भी इक्वली केपेबल हैं टीम में आकर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एक बात जो मैं देखना चाह रहा हूँ आज के मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? क्या भारत आर अश्विन के साथ मैदान में जाएंगे या फिर शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी? ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे वाले मैचेस के लिए भी डिसाइड एक प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आप 3 सीमर्स खिला रहे हैं वहाँ पर आपका विकल्प क्या है। क्या शार्दुल ठाकुर आपके 3rd सीमर हैं या मोहम्मद शमी आपके 3rd सीमर हैं? आपको लगता है कि इस समय चेंज कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं ऑपोजिशन देख के, कंडीशन देख के। और अगर आप देखें तो स्पिन के साथ ज़्यादा आप दबाव डाल सकते हैं या 4 गेंदबाज ऐसे जो 140 से ज़्यादा डालते हैं उनके साथ आप ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। ये एक जिक्र किया इन्होंने कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज होऊंगा अगर भारतीय टीम शार्दुल ठाकुर को तवज्जो देगी मोहम्मद शामी से पहले। अगर आप देखें तो आप कितनी लंबी बैटिंग लेके साथ खेलना चाहते हैं। ज़्यादा लंबी बैटिंग हो जाती है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लगता है कि चलो आने वाला कोई और देख लेगा। मुझे लगता है कि मैचेस आपको बैट्समैन जिताते हैं लेकिन टूर्नामेंट आपको बॉलर जिताते हैं। तो बॉलिंग यूनिट आपके पास अभी विकल्प हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्योर बॉलर के साथ जाना चाहिए।